नमस्कार दोस्तों। भारत अमेरिका के रिश्ते इन दिनों इतना करीबी हो गए हैं जैसे मानो भाई भाई हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ को 50% से सीधे 18% तक कर दिया है, जिससे भारत के अंदर सोने और चांदी में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। ये केवल प्रतिशत का अंतर नहीं बल्कि संकेतों की भाषा है। जब दुनिया ट्रेड वॉर्स, प्रतिबंधों और ऊर्जा राजनीति के द्वार से गुजर रही हो, तब अमेरिका का भारत पर लगाया गया भारी शुल्क अचानक कम करना बताता है कि बातचीत पर्दे के पीछे काफी आगे बढ़ चुकी थी। 50% का टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए दबाव और अनिश्चितता का प्रतीक था, जबकि 18% पर आना यह दर्शाता है कि दोनों देशों ने टकराव की जगह संतुलन चुना है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ व्यापारिक राहत है या फिर रणनीतिक समझ का हिस्सा? ट्रंप का यह बयान कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और वेनेजुएला की ओर रुख करेगा, इस फैसले को ऊर्जा कूटनीति से भी जोड़ देता है। यानी टैरिफ कट शायद किसी बड़े समझौते की कीमत है, जहां व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीति एक साथ जुड़ते दिख रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से शुक्रिया कहते हैं, तो यह सिर्फ औपचारिक धन्यवाद नहीं बल्कि संकेत है कि दोनों देश इस बदलाव को रिश्तों के नए दारी का नया आधार 50% से 18% तक टैरिफ घटाना केवल आर्थिक रियायत नहीं लगता, इसके पीछे रणनीतिक परतें साफ दिखाई देती हैं। पहली बात, यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भरोसेमंद पार्टनर्स की ओर शिफ्ट करना चाहता है। भारत एक बड़ा बाजार भी है और एक उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब भी। ऐसे में टैरिफ कम करना संभवतः व्यापक रणनीतिक समझौते का हिस्सा हो सकता है, जहां व्यापार के बदले ऊर्जा, भू राजनीति और इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दों पर तालमेल मजबूत किया जाए। दूसरा सवाल कि क्या अमेरिका को भारत की जरूरत ज्यादा है, तो हकीकत यह है कि दोनों देशों की जरूरतें अब परस्पर हो चुकी हैं। अमेरिका को चीन के विकल्प की तलाश है, टेक्नोलॉजी और फार्मा सप्लाई में स्थिरता चाहिए और एशिया में एक संतुलित साझेदार चाहिए। वहीं भारत को निर्यात बाजार, निवेश और टेक्नोलॉजी एक्सेस की जरूरत है। इसलिए यह किसे ज्यादा जरूरत है से ज्यादा कौन किसके लिए रणनीतिक है का मामला है। टेक्सटाइल, केमिकल्स और स्टील आधारित उत्पादों को मिल सकता है क्योंकि इन पर ऊंचे टैरिफ का बोझ, क्योंकि बेहतर व्यापार माहौल निवेश और कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाता है। कुल मिलाकर यह टैरिफ कट केवल निर्यात को राहत नहीं देता बल्कि यह संकेत देता है कि आर्थिक रिश्ते टकराव से सहयोग की दिशा में बढ़ रहे हैं। ट्रंप का रूस से तेल न खरीदने वाला बयान केवल ऊर्जा व्यापार का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे अमेरिका की व्यापक सैंक्शंस स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ दिखता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा है कि रूस की ऊर्जा आय कम की जाए, क्योंकि तेल और गैस ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में यदि भारत जैसे बड़े खरीदार रूसी तेल कम करते हैं, तो यह मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। ट्रंप का बयान इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों से अलाइनमेंट चाहता है, यानी सिर्फ ट्रंप का बयान इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों से अलाइनमेंट चाहता है, यानी सिर्फ कूटनीतिक समर्थन नहीं बल्कि आर्थिक फैसलों में भी तालमेल। क्या यह यूएस सैंक्शंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? काफी हद तक हाँ। अमेरिका अक्सर सेकेंडरी सैंक्शंस या टैरिफ जैसे आर्थिक उपकरणों का इस्तेमाल करता है ताकि पार्टनर देश अपनी ऊर्जा या व्यापार नीति में बदलाव करें। अगर टैरिफ में कटौती और ऊर्जा स्रोत बदलने की बात साथ साथ सामने आई है, तो इसे एक बड़े रणनीतिक पैकेज के रूप में देखा जा सकता है, जहां व्यापारिक राहत के बदले भू राजनीतिक सहयोग की अपेक्षा हो। जहां तक भारत पर दबाव की बात है, भारत ने पिछले वर्षों में डिस्काउंटेड रूसी तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा लागत कम रखी थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद था। लेकिन पश्चिमी देशों की ओर से लगातार यह संकेत आता रहा है कि रूस से खरीद कम की जाए। भारत ने आधिकारिक तौर पर हमेशा राष्ट्रीय हित और एनर्जी सिक्योरिटी को प्राथमिकता बताया है। इसलिए अगर कोई बदलाव होता है तो वह केवल दबाव में नहीं बल्कि कीमत, आपूर्ति स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर होगा। यह मुद्दा सिर्फ तेल का नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता का भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
हाल ही में यह दावा किया है कि भारत अब रूस और ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है और इस रूपरेखा का कॉन्सेप्ट पहले ही तय हो चुका है। यह बयान कच्चे तेल की वैश्विक राजनीति को सीधे भारत प्राथमिक ऊर्जा नीति के साथ जोड़ता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन में संतुलन लाने और रूस से तेल आयात कम करने में मदद मिलेगी, जबकि भारत के रिफाइनरियों को फिर से वेनेजुएला के भारी क्रूड की प्रोसेसिंग क्षमता का फायदा मिल सकता है। क्या यह केवल ऊर्जा विकल्प का मामला है या इसके पीछे अमेरिकी रणनीति भी है? समय से तनाव और प्रतिबंध रहे हैं और ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने जैसा कदम भी उठाया था, जिससे भारत समेत कई देशों की खरीद में गिरावट आई थी। अब वही अमेरिका एक नई प्रस्तावित व्यवस्था पेश कर रहा है, जिसमें भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की अनुमति बताई जा रही है। यह संकेत देता है कि अमेरिका अपनी ऊर्जा कूटनीति और वैश्विक प्रतिबंध रणनीति में कुछ नरमी कर सकता है। जहां तक भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, उसकी प्राथमिकता हमेशा कीमत, उपलब्धता और रिफाइनिंग क्षमता रही है। वेनेजुएला का भारी क्रूड भारत के कुछ रिफाइनरियों के लिए अपेक्षाकृत सस्ता और उपयुक्त रहा है, जबकि रूस से आयात पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के चलते भारत ने अपनी ऊर्जा सप्लाई में संतुलन ढूंढने की कोशिश की है। ऐसे में यह विकल्प केवल दबाव में बदलाव नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और वैश्विक जियोपॉलिटिक्स के बीच संतुलन का एक नया समीकरण हो सकता है, जिसमें न सिर्फ व्यावसायिक हित बल्कि रणनीतिक दिशा भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया सिर्फ एक औपचारिक धन्यवाद नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक संतुलित कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सार्वजनिक सराहना अक्सर रिश्तों को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम होती है, खासतौर पर तब जब हाल ही में कोई बड़ा आर्थिक फैसला हुआ हो, जैसे टैरिफ में भारी कटौती। यह संदेश एक तरफ अमेरिका को सहयोगी संकेत देता है, तो दूसरी तरफ घरेलू दर्शकों को यह दिखाता है कि भारत ने वार्ता में अपनी स्थिति मजबूत रखी। इसे स्ट्रेटेजिक कोर्टिसी भी कहा जा सकता है, जहां शब्दों के जरिए भरोसा और संवाद की निरंतरता बनाए रखी जाती है। साथ ही यह संभव है कि यह आने वाले किसी व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट या सेक्टोरल डील की पृष्ठभूमि तैयार करने का हिस्सा हो। सार्वजनिक स्तर पर सकारात्मक माहौल बनाना अक्सर बड़े समझौतों से पहले का जरूरी कदम होता है, ताकि दोनों पक्षों में विश्वास और बातचीत की गति बनी रहे। भारत की विदेश नीति लंबे समय से रणनीतिक स्वायत्तता और मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित रही है, यानी किसी एक ब्लॉक में पूरी तरह शामिल होने के बजाय अपने हितों के अनुसार अलग अलग शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना। लेकिन जब अमेरिका टैरिफ में राहत देता है और साथ ही रूस से तेल खरीद को लेकर संकेत देता है, तब यह संतुलन और जटिल हो जाता है। भारत के लिए रूस केवल ऊर्जा आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि रक्षा और रणनीतिक सहयोग का भी पुराना साझेदार है। वहीं अमेरिका व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और इंडो पैसिफिक रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत दोनों को संतुष्ट रखते हुए अपने राष्ट्रीय हित सुरक्षित रख पाएगा? यही मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी की असली परीक्षा है। क्या भारत ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा जरूरतों और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए किसी एक पक्ष के दबाव में आए बिना निर्णय ले सकता है? अब तक भारत ने दिखाया है कि वह इशू बेस्ड अलाइनमेंट अपनाता है, जहां व्यापार में अमेरिका के साथ, रक्षा में रूस के साथ और इंडो पैसिफिक में क्वाड के साथ तालमेल बनाता है। लेकिन वैश्विक ध्रुवीकरण,